जी नमस्ते बच्चों, मैं ज्योति मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ इस क्लास में। आज हम लोग कक्षा 9वीं का गणित भाग 2 का 8वां पार्ट सीखेंगे, त्रिकोणमितीय। तो 8वें पार्ट में आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? 30, 60, 90 अंश माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है ये 30, 60 अंश 90 30, 60, 90 अंश माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। यानी हम ऐसे त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसमें कि एक कोण 90 अंश का होगा, एक कोण 60 अंश का होगा और एक कोण 30 अंश का होगा। तो इस तरह के त्रिभुज का क्या गुणधर्म है? ठीक है, तो यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप 30 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश हो, तो हम जानते हैं कि 30 अंश के सामने की जो भुजा है, ठीक है, यहाँ पे देखो 30 अंश के सामने की भुजा ए बी, यानी कि 30 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण की आधी होती है। और 60 अंश माप के सामने की भुजा कर्ण की लंबाई में करनी में 3/2 गुना होती है। ठीक है, तो ये जानकारी हमें पता है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब इस आकृति में हमें क्या क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण A का मान कितना है? 60 अंश। कोण B का मान कितना दिया गया है? 90 अंश। और कोण C जो है वो है 30 अंश। तो 30 अंश के सामने की भुजा AB, ठीक है, यानी कि AB बराबर कितना होगा? 1/2 गुणे 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। तो 30 अंश के सामने भुजा कौन है? AB है। AB क्या होगी? कर्ण की, यानी AC की आधी होगी, यानी AB जो है वो AC का आधा होगा। तो AB बराबर क्या होगा? 1/2 गुणे AC। इसी तरह से 60 अंश के सामने की भुजा, 60 अंश के सामने की भुजा कौन है? BC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर, BC के 60 अंश के सामने की भुजा लंबाई में कर्ण की करनी में 3/2 गुना होती है। तो यानी कि ये है BC बराबर करनी में 3/2 गुणे कर्ण AC। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है, लंबाई में कर्ण की आधी होती है, और 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की लंबाई में करनी में 3/2 गुना होती है। ये दो चीज आप याद रखोगे, इसके आधार पे हम बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब आपका अगला हेडिंग है 30 अंश तथा 60 अंश माप वाले कोणों के या कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम क्या करेंगे? इनका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी आपको साइन, कॉस, टैन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि आपको साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 60, साइन कॉस 30, कॉस 60, टैन 30, टैन 60 का मान ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें अब ज्ञात करना है 30, 60 अंश माप वाले कोणों का। कैसे ज्ञात करेंगे? चलो देखते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया मैंने, एक समकोण त्रिभुज बनाया मैंने। सिर्फ त्रिभुज नहीं कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। नाम है PQR। ठीक है, कोण Q जो है वो 90 अंश का है। कोण P 60 अंश और कोण R है 30 अंश का। ठीक है, तो अभी समकोण त्रिभुज PQR में Q 90 अंश, P 60 अंश और R जो है वो 30 अंश का है। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 60 अंश, कोण Q बराबर 90 अंश
कोण आर बराबर 30 अंश। और एक चीज हम मानेंगे कि माना भुजा पी क्यू बराबर ए तथा माना पी क्यू बराबर ए, ये हमने मान लिया, यानी कि हमने पी क्यू का मान माना है ए। अब इसके आधार पर हम क्यू आर का मान, पी आर का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम साइन 30, साइन 60, कॉस 30, कॉस 60, टैन 30 और टैन 60 यानी इनका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे पी क्यू का मान पता है ए, तो हम क्यू आर और पी आर का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है पी क्यू क्या है, 30 अंश के सामने की भुजा है। ठीक है, ये पी क्यू जो है वो 30 अंश के सामने की भुजा है, तो हम यही वाला सूत्र लगाएंगे कि 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसलिए पी क्यू बराबर 1/2 कर्ण। कर्ण कौन है यहाँ पे, पी आर। मैं आपको बता दूं, कर्ण मतलब 90 अंश के सामने की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये 30 अंश के सामने की भुजा यहाँ पे पी क्यू है। पी क्यू जो है वो कर्ण की आधी है, यानी पी आर की आधी है। पी क्यू का मान कितना है, ए, तो मैंने ये मान यहाँ पे रखा, पी क्यू की जगह पे मैंने ए रखा। पी आर का मान हमें नहीं पता है, तो पी आर ऐसे ही रहेगा। अब ये दो देखो, यहाँ पे 2 बटे में है, यहाँ जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a और यहाँ बचेगा 1 गुणे पी आर यानी कि पी आर। तो अब इसे अगर मुझे ऐसे लिखना है, पी आर को मैं इस तरफ ले आऊंगी बराबर 2a, तो मुझे पी आर का भी मान मिल गया। देखो पी आर का मान मुझे कितना मिला, 2a, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, मैं ऊपर का थोड़ा सा रफ कर रही हूँ। अब हमने पी आर का मान ज्ञात कर लिया, पी क्यू का मान ज्ञात कर लिया, क्या बचा, क्यू आर। अब क्यू आर देखो क्या है, 60 अंश के सामने की भुजा है, तो 60 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण की लंबाई में करनी में 3/2 गुना, तो यानी कि 60 अंश के सामने भुजा क्या है, क्यू आर। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे, इसलिए क्यू आर बराबर, ठीक है, क्यू आर क्या है, कर्ण की लंबाई में करनी में 3/2 गुना, तो करनी में 3/2 गुणे पी आर। क्यू आर ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका मान हम ज्ञात कर रहे हैं, करनी में 3/2 ऐसे ही रहेगा। पी आर का मान हमें मालूम पड़ गया, हमने यहाँ से ज्ञात किया है, तो पी आर की जगह पे मैं क्या रखूंगी, 2a। ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, कट गया, क्या बचा, करनी में 3a। ठीक है, लिखते समय आप ध्यान दीजिए बहुत, ये सिर्फ करनी में 3 है, ए जो है वो करनी से बाहर है। आप लोग लिखने के टाइम पे क्या करते हो, इस ए को भी करनी के अंदर ले लेते हो, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ करनी में 3 गुणे ए है। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, क्यू आर का भी मान मिल गया। क्यू आर का मान कितना मिला हमें, करनी में 3 ए। अब इनके आधार पे हम साइन, कॉस और टैन का मान ज्ञात करेंगे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। मैं ये पूरा रब कर रही हूँ, इन तीनों का मान मैंने यहाँ लिख दिया है, तो हम यहाँ से आकृति से देख लेंगे, हमें ये जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो मैं ये पूरा रब कर रही हूँ। आकृति हम यही रिफर करेंगे, इसलिए आकृति में यही रहने दे रही हूँ। हेडिंग चेंज कर देती हूँ, माप वाले कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, तो पहला हेडिंग मैंने डाल लिया यहाँ पे, 30 अंश माप वाले
कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, पहले अब हम 30 अंश माप वाले कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, फिर 60 अंश माप वाले कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो 30 अंश माप वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला sin 30 ये ज्ञात करेंगे हम। sin 30 का मान कितना होगा? ठीक है, sin 30 अंश इसका मान कितना होगा? तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको साइन का सूत्र याद है, साइन थीटा का। साइन थीटा का सूत्र आपको क्या बताया गया है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, sin 30 यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ये सूत्र आप लोग को याद रखना है, बटे कर्ण। ठीक है, अब आकृति में देखो, ये है sin 30, 30 अंश यहाँ पे है ना, तो अब हम sin 30 इसका देखेंगे। 30 अंश के सामने की भुजा कौन है? PQ। तो सम्मुख भुजा मैंने लिख लिया PQ। कर्ण कौन है? PR। ठीक है, ये सूत्र याद रहेगा तो फिर आगे की प्रक्रिया हम कर पाएंगे, वरना आपको नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ये सूत्र याद रखना जरूरी है। साइन थीटा का सूत्र क्या है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 30 अंश या 60 अंश। तो हम यहाँ पे 30 अंश देख रहे हैं, तो 30 अंश यहाँ पे है, तो इसकी सम्मुख भुजा PQ और कर्ण है PR। अब मान रख देते हैं, PQ का मान क्या है? A, और PR का मान कितना है? 2A। ए से कैंसिल हो गया, कट गया, कितना मान आया? 1/2। तो sin 30 का मान कितना आता है? 1/2। ठीक है, इसी तरह अभी हम sin 60 का cos 30 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, cos 30, cos का सूत्र क्या है? संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो 30 अंश की संलग्न भुजा कौन है? QR। ठीक है, और कर्ण कौन है? PR। तो यहाँ लिखेंगे QR बटे PR। ओके, QR का मान कितना है? करनी में 3A बटे PR का मान कितना है? 2A। ये A से कट गया, कितना बचा? करनी में 3/2। तो cos 30 का मान कितना आया? करनी में 3/2। इस तरह से। अगला tan 30। ठीक है, tan का सूत्र क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो यहाँ लिखेंगे सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, यानी 30 अंश की सामने की सम्मुख भुजा और 30 अंश की संलग्न भुजा। तो 30 अंश के सामने की भुजा कौन है? PQ है, सम्मुख भुजा, और संलग्न भुजा कौन है? QR है। तो सम्मुख भुजा PQ, संलग्न भुजा QR। PQ का मान कितना है? A, संलग्न भुजा यानी QR का मान कितना है? करनी में 3A। A से A कट गया, 1/2 करनी में 3 बचा। तो tan 30 का मान कितना आया? 1/2 करनी में 3। ठीक है, sin 30, cos 30, tan 30। तो 30 अंश माप वाले कोण का हमने ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे ज्ञात किया, साइन और कॉस और tan। अब हम इसी तरह से 60 अंश माप वाले कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। मतलब कहने का ये कि अब आपको क्या करना है? sin 60, cos 60 और tan 60 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मैं यहीं पे हेडिंग डाल रही हूँ और थोड़ा यहाँ लिखने की कोशिश करूंगी। दूसरा, 60 अंश माप वाले कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? sin 60, sin 60 के लिए फिर वही आपका सूत्र, सम्मुख भुजा बटे कर्ण।
पर अब ध्यान रहे आप 60 अंश ले रहे हो, तो अब सम्मुख भुजा बदल जाएगी। सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, देखो जब हमने साइन 30 लिया था, 30 अंश लिया था, तो उसकी सम्मुख भुजा ये पी क्यू थी। पर अब हम साइन 60 ले रहे हैं, थीटा का मान बदल गया है, ये 60 अंश है, तो इसके सामने की भुजा आप कौन है, क्यू आर है। तो साइन 60 में आप क्या लिखोगे, क्यू आर बटे पी आर। तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी सम्मुख भुजा क्या है, क्यू आर है बटे पी आर, कर्ण वही रहेगा पी आर। ठीक है, तो क्यू आर का मान कितना है, कर्णी में 3 ए, और पी आर का मान कितना है, 2 ए। तो ये कट गया, कर्णी में 3 बटे 2 आया। तो साइन 60 का मान कितना होता है, कर्णी में 3 बटे 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉस 60 का, इसी तरह से कॉस 60 का भी मान ज्ञात करेंगे। कॉस के लिए फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा का संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब देखो ये 60 है, तो cos 60, अब इसकी संलग्न भुजा कौन होगी, पी क्यू, और कर्ण वही रहेगा यानी पी आर। तो संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, पी क्यू बटे पी आर। पी क्यू का मान कितना है, ए, पी आर का मान कितना है, 2a। ये कट गया, कितना आया, 1/2। तो यानी cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब उसी तरह से हम तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी tan 60 फाइंड आउट करेंगे। tan का मान कितना होता है, और tan का सूत्र क्या है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ठीक है, तो tan 60 की सम्मुख भुजा कौन है, क्यू आर, यहां लिख लिया क्यू आर। संलग्न भुजा कौन होगी, पी क्यू। tan 60 का सम्मुख भुजा क्यू आर और संलग्न भुजा पी क्यू। तो क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर का मान कितना है, कर्णी में 3 ए बटे पी क्यू का मान कितना है, ए। ये ए से कट जाएगा, tan 60 का वैल्यू कितना आ गया, कर्णी में 3। तो इस तरह से आपने sin 30, cos 30, tan 30, sin 60, cos 30 और tan 60 का मान ये आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 30 अंश तथा 60 अंश माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना सीखा। अब नेक्स्ट है आपका 45 अंश माप वाले कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको 1 मिनट दे रही हूँ, आप देख लीजिए इसे। किसी बच्चे को कुछ पूछना है क्या, कोई हैंड रेज कर रहा है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन बाद में आपको पूछेंगे, तब आप बताना। आपको कुछ डाउट है तो आप लिख के रखो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका 45 अंश माप वाले कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, आकृति भी बदलेगी अब। तीसरा है अब आपका 45 अंश माप वाले कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो अब तक हमने क्या देखा, 30, 60 और 90 अंश माप वाला त्रिभुज देखा। अब आपको क्या करना है, 45 अंश माप वाले कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात अगर ज्ञात करना है
तो अब हमें कैसा त्रिभुज लेना होगा? ऐसा त्रिभुज जिसमें कि 45 अंश हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया, ए बी सी समकोण त्रिभुज बनाया है। ठीक है, तो ये 90 अंश हो गया। बचा कितना? 45 और 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो ये हो गया 45 अंश और ये 45 अंश। ठीक है, यानी कोण ए और कोण सी दोनों का मान कितना हो गया? 45 अंश। तो हमने क्या लिया है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 45 अंश, कोण बी बराबर 90 अंश और कोण सी बराबर 45 अंश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोण ए और कोण सी दोनों का ही मान समान है। दोनों के ही कोणों के माप कितने हैं? 45 अंश और 45 अंश है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से सर्वांगसम कोणों के सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं भी सर्वांगसम होती हैं, यानी अगर ये दोनों कोण सर्वांगसम है, समान है, तो इनके सामने की जो भुजाएं होंगी वो भी समान होंगी। कहने का मतलब ये 45 अंश कोण सी के सामने की भुजा कौन है? ए बी। और ये 45 अंश इसके सामने की भुजा कौन है? बी सी। यानी ए बी और बी सी भी समान होंगे। अगर मैं ए बी का मान ए लेती हूँ तो बी सी का मान भी ए ही होगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं भी सर्वांगसम होती हैं। तो अगर ये 45 अंश है, ये 45 अंश है, तो इन दोनों की सामने की भुजाएं सर्वांगसम होंगी। तो इसलिए अब इस त्रिभुज में देखो, ये भुजा सर्वांगसम है, ये भुजा सर्वांगसम है, सिर्फ ये कर्ण का मान अलग है। ठीक है, यानी इसमें दो भुजा सर्वांगसम है, तो इसलिए ये त्रिभुज, इसलिए यह त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं सर्वांगसम, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ये त्रिभुज एबीसी जो है ये क्या है? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मतलब कि ये मान भुजा ए बी बराबर होगी भुजा ए सी के। अब मुझे ए बी का मान पता है, बी सी का मान पता है, तो मैं ए सी का मान ज्ञात कर सकती हूँ, ताकि मैं 45 अंश माप वाले कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकूं। मतलब कि मैं साइन 45, कॉस 45 और टैन 45 का मान ज्ञात कर सकूं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ए सी का मान ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग गुणे ऊंचाई का वर्ग, या पहली भुजा आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, या पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण कौन है? ए सी है, तो ए सी का वर्ग बराबर आधार कौन है? बी सी, बी सी का वर्ग धन ऊंचाई यानी ए बी का वर्ग। बीसी का मान कितना है? ए का वर्ग, और ए बी का मान कितना है? ए। यहाँ पे इसका भी वर्ग, ए का वर्ग कितना हो गया? 2 ए का वर्ग। ठीक है, हमें एसी का मान चाहिए ना कि एसी का वर्ग। तो हम क्या करेंगे? दोनों ही पक्षों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का वर्गमूल करनी में 2, ए के वर्ग का वर्गमूल होगा ए। फिर वापस से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान रहे ये करनी सिर्फ 2 के लिए, ए के लिए नहीं। आप जब लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, जो कि गलत है। ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखना करनी सिर्फ 2 के ऊपर आएगी, ना कि ए के ऊपर। अब आपको ए सी का मान पता चल गया, बी सी का पता है, ए बी का पता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए सी का भी मान लिख लेते हैं।
और त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। साइन 45 बराबर कितना? ठीक है, अब देखो यहाँ पे 45 ये कोण सी का भी मान है, कोण ए का भी मान है, तो आप कौन सा 45 लोगे? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, आप दोनों में से कोई भी 45 ले सकते हो, क्योंकि 45 ये सेम ही नंबर है, तो ये 45 लो चाहे ये 45 लो, एक ही चीज है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दोनों करके दिखाती हूँ, आपको मान एक ही आएगा। साइन 45 अगर मैंने ये कोण सी का लिया, ठीक है, तो साइन 45, साइन का सूत्र क्या है? हमने अभी देखा था पिछले अभी जस्ट देखा हमने 10 मिनट पहले, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, साइन 45 का मान। अब अगर मैं ये 45 ले रही हूँ कोण सी का, तो इसकी सम्मुख भुजा कौन है? ए बी है, और कर्ण कौन है? ए सी। ओके, मैं ए सी के नीचे ये वाला 45 अगर लेती हूँ कोण ए, तो इसकी सम्मुख भुजा कौन है? बी सी है, और कर्ण कौन है? ए सी। अब मान रखते हैं, ए बी का मान कितना है? ए, और कर्ण का मान कितना है? करनी में 2 गुणे ए। ये ए से ए कट जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पे 1 बचा, 1 बट्टे करनी में 2। ठीक है, अब ये वाला नीचे वाला अनुपात जो हमने लिखा है वो, बीसी का मान कितना है? ए बटे ए सी। ए सी कितना है? करनी में 2 गुणे ए, ये भी कट गया ए से, 1 बट्टे करनी में 2। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि कंफ्यूज मत होना, ये भी 45 है, ये भी 45 है, यानी दोनों की भुजाएं, दोनों के सामने की भुजा सर्वांगसम होगी। जितना मान ए बी का होगा उतना ही बीसी का होगा। आप देखो यहाँ पे दोनों का ही अनुपात समान आया है, 1 बट्टे करनी में 2, 1 बट्टे करनी में 2। तो आप कोई भी कोण लो, चाहे कोण ए चाहे कोण सी, ठीक है, आपको वही मान मिलेगा। तो इसलिए मैं एक रब कर दे रही हूं, क्योंकि दोनों का मान समान आया है। ठीक है, तो साइन 45 हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? कॉस 45 का भी मान ज्ञात करेंगे। तो कॉस 45 कितना हो जाएगा? कॉस का सूत्र क्या है? संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, अगेन फिर वही, कौन सा 45 लेना है? ये वाला 45 लेना है या ये वाला लेना है? कोई भी ले लो, मान आपको एक ही आएगा। ठीक है, समान ही आएगा मान। तो cos 45, जैसे मैं ये वाला 45 अगर ले रही हूँ, तो इसकी संलग्न भुजा कौन होगी? ए बी, और कर्ण क्या होगा? ए सी। ए बी बटे ए सी। अच्छा, आप कंफ्यूज होंगे कि ऊपर भी ए बी और ए सी है, नीचे भी ए बी और ए सी है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये 45 का है, तो इसमें सेम ही आएगा मान। सम्मुख भुजा संलग्न भुजा का मान एक ही रहेगा। ठीक है, तो मैं ये वाला 45 ले रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाला 45 लिया हुआ है, ए बी और ए सी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं संलग्न भुजा बी सी अपॉन ए सी, अभी फिलहाल मैं यही 45 कंसिडर कर रही हूँ, साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी। तो इसकी संलग्न भुजा बी सी हो गई, और कर्ण कितना हो गया? ए सी। तो बी सी का मान कितना है? ए, और कर्ण का मान कितना है? करनी में 2 गुणे ए, 1 बटे करनी में 2। साइन 45 कॉस 45 का मान एक ही आता है, 1 बट्टे करनी में 2। अब लास्ट tan 45, यहाँ पे भी सेम वही, कोई भी 45 ले लो, मैं यही कंसिडर कर रही हूँ tan 45। tan का सूत्र क्या है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा 45, इसकी सम्मुख भुजा क्या है? ए बी, और संलग्न भुजा क्या है? बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी। ए बी का मान कितना है? 1 ए, और बी सी का भी मान है ए,
ये दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा 1। तो tan 45 का मान कितना आता है 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने 45 अंश माप वाले कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना सीखा कि किस तरह से sin 30, cos 30, tan 30, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 45, cos 45 और tan 45 का ये मान आता है। क्योंकि आगे चल के आपको इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात का सारणी बनाना है, टेबल बनाना है। तो ये मान कहाँ से आए, ये मान इस तरह से आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी बुक में पेज नंबर 107 पे ये सारे फॉर्मूला यहाँ पे दिए गए हैं, sin 30 cos 60 के और 45 के 45 अंश के माप के त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ दिए गए हैं पेज नंबर 108 पे। ठीक है, अब आपको कुछ डाउट पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो टीचर दूसरा बताइए ना। कौन सा दूसरा बेटा? ये वाला हाँ टीचर। cos 45 का? हाँ ठीक है, देखो cos 45 के लिए मैं ये 45 अंश त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, चाहे आप 45 अंश ये वाला कोण लो चाहे ये वाला कोण लो, मान आपको एक ही आना है, समान ही आएगा चाहे जो भी मान आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मान आता है। cos 45 मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए ये वाला 45 ही कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये 45 अंश है। cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा का संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, तो ये 45 अंश, इसकी संलग्न भुजा क्या होगी? ये संलग्न भुजा यानी उसको लग करके भुजा, ये तो सम्मुख हो जाएगी और ये कर्ण है, इसको तो हाथ ही नहीं लगाना है। तो बचा कौन? ये संलग्न भुजा है, तो इसकी संलग्न भुजा यानी कि BC और कर्ण कौन है? AC। और उसका मान कितना है? मान रखेंगे BC का मान कितना है? A और कर्ण का मान कितना है? कर्णी में 2 बटे कर्णी में 2 गुणे A से कट जाएगा, यहाँ ऊपर 1 बचेगा, कट गया ना एक बार, 1 बटे कर्णी में 2 आएगा। आया समझ में? हाँ थैंक यू टीचर। देखो ये सारे फॉर्मूला सेम रहेंगे, बस क्या बदलेगा? कोण का माप, जैसे से कोण का माप बदलेगा यहाँ मान बदलेगा। ठीक है, सूत्र यही रहने वाला है, बस आपको देखना है 45 अंश है कि 30 अंश है कि 60 अंश है, थीटा का मान क्या है। और किसी बच्चे को कोई डाउट, कुछ नहीं समझ में आया है? ज्योति, कोई कुछ पूछ रहा है, ज्योति कौन है? टीचर हाँ बोलो बेटा। टीचर 8.2 का वो बॉक्स वाला है ना, उसमें से एक बता दीजिए ना। 8.2 का? हाँ वो जब आपको सेशन लिया जाएगा बेटा तब बताएंगे आपको। ठीक है। और कोई अभी जो मैंने सिखाया है उसमें से अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो पूछो। टीचर ये पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला एक बार और समझा दो। यहाँ पे ये वाला? हाँ टीचर। हाँ ठीक है, देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसके लिए इसमें क्या करना है? हमें कर्ण का मान अगर ज्ञात करना है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। हमारे पास आधार का मान था, ऊंचाई का मान है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कर्ण का मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, तो आधार क्या है? BC, तो BC का वर्ग प्लस ऊंचाई यानी AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग। AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन AB का वर्ग। BC का मान कितना है? A और AB का मान कितना है? A। A का वर्ग धन A का वर्ग, A का वर्ग और A का वर्ग जोड़ देंगे, कितना आएगा? 2A का वर्ग। अब क्या करना है? हमें AC चाहिए ना कि AC का वर्ग, तो हमें क्या करना है? AC और इसका दोनों ही पक्षों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे।
तब जाके हमें यहाँ पे AC का मान मिलेगा। ठीक है, तो 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, करनी में 2, और ए वर्ग का वर्गमूल कितना होगा, A। तो AC का मान इस तरह से आएगा, करनी में 2 गुणे A। ठीक है, और भी कुछ बच्चों ने हाँ हैंड रेज किए थे, किसी को कुछ डाउट है? अंकित, बोलो अंकित। मिस किसी के रेज हैंड नहीं है, अंकित ने भी रेज डाउन कर दिया है, तो ओके, क्लास ओके। एंड कर दीजिए मिस। सर बच्चे वो 8.2 का पूछ रहे हैं, बताने के लिए तो मैं बता दूं, कोई इशू नहीं है, बट वो नेक्स्ट टॉपिक होगा किसी का। नहीं 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 मिस, मत हाँ, बताइए, तो मैंने वो next इसीलिए topic उनको में बोला clear कि हो भाई जाएगा वो, उनका। हाँ जी, किसी